का हमारा टॉपिक है डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बीच में डिफरेंस। काफ़ी बार हम इन दोनों टर्म को सेम समझ लेते हैं और काफ़ी सारी गलतियां कर बैठते हैं, पर ये दोनों टर्म डिफरेंट हैं। अब डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हमें इंडियन एविडेंस एक्ट और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी हुई है, पर डाइंग डिपोजिशन की एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है। तो डाइंग डिक्लेरेशन का पहले हम डेफिनेशन और मीनिंग समझते हैं, फिर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को रीड करेंगे। सो डाइंग डिक्लेरेशन की अगर बात करें, सेक्शन 26A भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर सेक्शन 32(1) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कोई भी पर्सन करता है और उसमें वो डिस्क्लोज करता है कि उसकी डेथ का रीज़न क्या है या फिर कौन से सर्कमस्टेंसेज हैं, कौन से ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से फाइनली उसकी डेथ हुई। और ये इस तरह के केसेस में रेलिवेंट होता है जब भी किसी भी प्रोसीडिंग में हो, सिविल प्रोसीडिंग हो या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो, पर्सन की डेथ कैसे हो, ये क्वेश्चन अराइज हो, तो स्टेटमेंट एज एविडेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। और इसके साथ इस स्टेटमेंट को जो पर्सन कर रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको ये अंदाज़ा हो कि अगले पल उसकी डेथ होने वाली है, या फिर हो सकता है उसको अंदाज़ा हो कि अगले पल उसकी डेथ होने वाली है। और इस तरह के स्टेटमेंट को रेलिवेंट इसलिए बताया गया है क्योंकि हमारे पर्सन अपने मेकर से मतलब गॉड से झूठ के साथ मिलना पसंद नहीं करेगा, और हम ये मानते हैं कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता, और इसी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस बन जाता है, और इसी को हम बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो डाइंग डिक्लेरेशन आपको समझ में आ चुका है, तो अब हम डिफरेंस देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बीच में। फर्स्ट वन इज डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कोई भी पर्सन करता है और उसमें वो डिस्क्लोज करता है कि उसकी खुद की डेथ कैसे हुई। अब वो पर्सन अपनी डेथ एक्सपेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, मतलब हो सकता है उसको अंदाज़ा हो कि अगले पल उसकी डेथ होने वाली है, या उसको कोई अंदाज़ा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि वो उधार जो उसने ए को पैसा उधार दिया था, उस उधार पैसे को वापस लेने जा रहा है। अब उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया, हस्बैंड लौट के वापस नहीं आया। वाइफ ने अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की पुलिस में, और उसके साथ उसको बताया कि हस्बैंड ने ये कहा था कि वो ऐसे उधार का पैसा लेने जा रहा है, और इस स्टेटमेंट के बेस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इस स्टेटमेंट के बेस पे ही पुलिस को पता लगा कि जिससे वो पैसा उधार लेने गया था उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, और जैसे वो पैसा उधार लेने गया उसने उसके हस्बैंड को फाइनली मौत के घाट उतार दिया, मतलब उसकी डेथ कोज कर दी। तो ये स्टेटमेंट थी कड़ी बना जिससे वो उसके हस्बैंड के कातिल तक पहुंच पाए। तो इस कंडीशन में इस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन माना गया, क्योंकि इस स्टेटमेंट से ही डिस्क्लोज हुआ कि उसकी मौत का कारण था उधार का पैसा। तो इस तरह से जब वो स्टेटमेंट हस्बैंड कर रहा था, उसको कोई अंदाज़ा नहीं था कि अगले पल उसकी डेथ होने वाली है, पर ये स्टेटमेंट उसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह कंसिडर हुआ। तो इस तरह के स्टेटमेंट को बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। अब बात है डाइंग डिपोजिशन की। डाइंग डिपोजिशन भी एक स्टेटमेंट है, और इसमें भी एक पर्सन अपनी डेथ का रीज़न डिस्क्लोज करता है, पर इसमें पर्सन डेथ का रीज़न डिस्क्लोज करता है जब उसको अंदाज़ा हो कि वो मरने वाला है और उसको दुनिया से कोई उम्मीद ना रह जाए, उसको जीने की कोई भी उम्मीद ना हो। उस मोमेंट पे वो पर्सन डाइंग डिपोजिशन रिकॉर्ड करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट बर्निंग का केस है, एक लेडी 90% तक जल चुकी है, और उस कंडीशन में उसने डेथ बेड पे, हॉस्पिटल के बेड पे जो भी डिक्लेरेशन किया कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, वो उसका बना डाइंग डिपोजिशन। वन इज फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब डाइंग डिक्लेरेशन को किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन को ऑरल फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे उस वाइफ ने हस्बैंड के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया कि हस्बैंड उधार का पैसा लेने जा रहा है। नेक्स्ट वन इज इसको रिटर्न फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इसको गेस्चर या साइन के फॉर्म में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ का गला रेत दिया चाकू से, तो उस कंडीशन में उसकी वाइफ बोलने की हालत में नहीं थी, पर उसने मरने से पहले ये बताया कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ ऐसा किया। अब ये उसने सब बताया इशारों की हेल्प से, गेस्चर की हेल्प से। तो इस कंडीशन में डाइंग डिक्लेरेशन गेस्चर और साइन से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज डाइंग डिपोजिशन। डाइंग डिपोजिशन मोस्टली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है। अब ये आंसर आपको ऑरल, रिटर्न या फिर गेस्चर की फॉर्म में भी दिया जा सकता है, पर इसका जो फॉर्मेट होगा वो क्वेश्चन या आंसर होगा। हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन का कोई ऐसा प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं है कि आप इस तरह से इसको रिकॉर्ड करो। डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, तो डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड कोई भी पर्सन कर सकता है। अगर बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है तो डॉक्टर्स दो विटनेस के साथ उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर पर्सन हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं भी है, तो वाइफ, हस्बैंड, कोई स्ट्रेंजर, कोई भी इसको रिकॉर्ड कर सकता है। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं है, और ये स्टेटमेंट ऑथ पे नहीं होता।
नेक्स्ट, डाइंग डिपोजिशन ओथ पे रिकॉर्ड होता है, मतलब शपथ के थ्रू लिया जाता है और उसके साथ ही मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और एक्यूज एडवोकेट की प्रेजेंस में रिकॉर्ड होता है, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं। और डाइंग डिक्लेरेशन के लिए कोई ओथ नहीं ली जाती, इस वजह से इसको हम फर्दर क्रॉस एग्जामिन भी नहीं कर सकते। अब डाइंग डिपोजिशन की बात करें तो ये ओथ पे मतलब शपथ पे रिकॉर्ड होता है और एक्यूज का जो एडवोकेट है वो भी प्रेजेंट होता है, तो उस कंडीशन में एक्यूज का एडवोकेट वो पर्सन को जब ये डाइंग डिपोजिशन रिकॉर्ड हो रहा है क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। एविडेंशियल वैल्यू की बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन एक स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है और ये प्रिज्यूम किया जाता है कोई भी पर्सन अपने मेकर से झूठ के साथ नहीं मिलना चाहेगा। और अगर डाइंग डिपोजिशन की बात करें तो जैसे ये ओथ पे रिकॉर्ड होता है और इसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पीस ऑफ एविडेंस है। हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन भी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइंग डिपोजिशन है। नेक्स्ट वन इज इंडिया की बात करें तो डाइंग डिक्लेरेशन को इंडिया में काफ़ी फॉलो किया जाता है और डाइंग डिपोजिशन को इंडिया में एक्सप्रेसली लॉ में मेंशन नहीं किया जाता। डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन से रिलेटेड आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, स्टे ट्यून्ड टू लॉ विद फ्लो।